1985 से तालीमी ट्रैक पर उछाल सा आया है, लेकिन 1990 के बाद फिर कौम में जहालत और गुंडागर्दी में भी बहुत इजाफा हुआ है। शहर की तारीख में 1990 से पहले हमारी कौम में किसी की रौडी शीट शायद ही थी होंगी, लेकिन 1990 के बाद दर्जनों लड़कों की रौडी शीट खुली और समाजी और घरेलू जराइम में भी बहुत इजाफा हुआ है। ये तो हमारी कौम की मुख्तसर से हालात हैं। इजाजत चाहता हूँ। ये एक सरसरी नजर है। कौम के हालात इससे भी बहुत ज्यादा बुरे हैं। ये सब अहले बैत की तालीमात से दूर होने का नतीजा है और आपसी झगड़ों का नतीजा है। इतने बुरे हालात नहीं हैं जितने आप बता रहे हैं। अपनी पीठ अपने को नजर नहीं आती, लेकिन कोई दीदावर जब हमारी पीठ देखता है तो वो हमें आगाह भी करता है कि हमारी पीठ कितनी जख्मी है। हम उस आगाह करने वाले के बजाय शुक्रिया अदा करने का उल्टा उसे डांटने लगते हैं। ज़की आगा साहब, आपको क्या जरूरत है कौम के छुपे हालात मंजर-ए-आम पे लाने की? इस गलत फहमी में मत रहिए। आपसे ज्यादा दूसरे कौम के हालात बेहतर जानते हैं। आप कहते हैं तो इस जख्म को छुपा कर बैठ जाते हैं। जब ये जख्म नासूर बन जाएगा, सब मिलके कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। हमारी कौम बिल्कुल सेहतमंद है, आप इसमें कोई बीमारी या मर्ज निकालने की कोशिश मत कीजिए। शुरफा पे जानलेवा हमला करना, भरी महफिल में उलमा और दानिशमंदों पे लानत मलामत करना, खुलेआम अल्लाह और रसूल के अहकाम की खिलाफ वर्जी करना, मौला के संदल में शराब पी के नाचना, क्या ये सेहतमंद कौमों की अलामत है? टूटे पड़े थे सीरतों किरदार के सबूत, अखलाक की रगों से निचोड़ा गया लहू, एहसास सड़ चुका था तो बिगड़ी हुई थी खू, इंसान के खमीर से आने लगी थी बू, जिल्लत की नालियों में पड़े जी रहे थे लोग, हद है कि खुद ही अपना लहू पी रहे थे लोग। खुशी के मौके पर तो हर कौम थोड़ा बहुत आपे से बाहर हो जाती है, ये तो आजकल का फैशन है। यहाँ किसी गैर इस्लामी कौमों की बात नहीं हो रही है, इस्लाम के पैरोकारों की बात हो रही है। ये मुल्क में डेमोक्रेसी है, कोई भी कुछ भी कर सकता। ठीक है, इस डेमोक्रेसी में किसी पुलिस स्टेशन के बोर्ड पे थूक के बताइए। इसी डेमोक्रेसी में एक मुस्लिम पर्सनल लॉ भी है और इस लॉ से बढ़ के इस्लामी लॉ है। अगर कोई मनचला जाने अनजाने में इस लॉ पे थूकने की कोशिश करेगा तो ना इसे देश का कानून माफ करेगा ना इस्लामी कानून। हमारी कौम इस मुल्क के कानून की बहुत इज्जत करती है और इलाही कानून और उसके अहकाम की। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? आपकी बातों का मकसद क्या है? इन बातों का असल मकसद ये है कि हम कम से कम हमारी कौम के उन समाजी बिगाड़ को सुधारने एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। हम हमेशा फर्दी तौर पर जीते रहे हैं, जबकि जितने इज्तिमा हमारे पास होते हैं शायद ही किसी और कौम में होते होंगे। एक दूसरे के इतने करीब होने के बाद भी हम एक दूसरे के हालात से बेखबर हैं। ये बेखबरी जानबूझ के हो या अनजाने में, दोनों सूरतों में नुकसानदेह। आपके साथ हम काम करेंगे तो कौम की गालियाँ मिलेंगी। काम नहीं करेंगे तो गालियाँ मिलेंगी, क्योंकि अब वो हालात नहीं है। अब कौम का हर अक्लमंद आप लोगों की दोगली पॉलिसियों को जान गया है। मजहबी एतबार से तो 50 साल से आप लोग कौम का कोई लेवल नहीं बढ़ा सके। कम से कम कौम को समाजी लेवल पर उठने के लिए तो कुछ कीजिए। हमारी कौम में कोई बिगाड़ नहीं है। देखिए, आलिम दीन कुछ बोल रहे हैं, उस पे आप ध्यान दीजिए। अपनी जहालत अपने पास रखिए। जनाब जैदी साहब, आपने क्या खूब इंतजाम इस कौम के भोले भाले लोगों को गुमराह करके लिया है, जिसके नतीजे में हम पे कुफ्र के फतवे लगाए गए। और किस बिगाड़ की बात करते हैं आप? और आप किस हक से हमारे रसूमात के खिलाफ बोलते हैं? और आप किस हक से अइमा अलैहिस्सलाम से झूठे किस्से कहानियां मंसूब करते हैं? पहले तो कौम को इतना पिछड़ा हुआ बना दिया कि कोई उन्हें इंसान मानने तैयार नहीं है। गुंडों के आगे झुककर गुंडों को सर पर बिठा लिया। नतीजे में आज हर दूसरा नौजवान गुंडा बनना चाह रहा है। आपकी कौम में कोई एक नौजवान ऐसा बता दे जो आलिम बनना चाह रहा हो, क्योंकि उसको मालूम है आप जैसे शुरफा मामूली गुंडों के आगे झुकते हैं। ये बेबुनियाद इल्जाम है हम सब पर। क्या आप अज्जू शेर के घर
अपनी सलामती की दरख्वास्त लेकर नहीं गए थे? हम इन बड़ी बड़ी बातों को छोटा समझ रहे हैं। शायद हमारे घर में कोई गुंडा नहीं है, हमारी कोई बेटी या बहन तलाक शुदा नहीं है, हमारे बेटे या भाई शराब पी के नहीं आते। याद रखो, जो लोग अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को तर्क को फरामोश कर देते हैं, उन पर और उनके अच्छों पर अजाब आता है। और शायद ये उसी की एक शक्ल है। कहने को तो कई बातें हैं, लेकिन अमल नहीं हुआ तो ये मीटिंग भी दूसरी मीटिंग्स की तरह एक जहनी अय्याशी के सिवा कुछ नहीं है। आज अगर हम यहाँ से मुत्तहद होके नहीं उठे तो शायद ये मौका हमें आने वाले दौर में नहीं मिलेगा। क़िबला, हम और हमारी अंजुमन भी आपके साथ है। बेशक क़िबला, हम आपके साथ हैं। हम भी आपके साथ हैं। हम भी आपके साथ हैं। हम भी आपके साथ हैं। अगर आप लोग सब हमारे साथ हैं तो अभी एक कमेटी तश्कील देते हैं जिसका सदर उस्तादुल उलमा को बनाया जाए। ये मेरी राय है। मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों के आपसी इख्तलाफात को दूर होते हुए देखकर। इंशाअल्लाह मैं अपने मुल्क जाऊंगा और आपकी इख्तलाफात से दूरी का मिसाल मैं वहाँ पेश करूंगा और उनको भी इसी तरह इत्तेहाद की दावत दूंगा इंशाअल्लाह। हम तो आपको हमेशा से बुजुर्ग समझते आए हैं, लेकिन ये आपकी गलत फहमी थी कि हम आपकी सदारत की कुर्सी चाहते हैं। मैं इस ओहदे के लिए मुनासिब नहीं हूँ। असली हकदार तो वो है जिसके दिल में कौम का दर्द हो, और वो ज़की आगा से बेहतर कोई नहीं। लेकिन मैं ये वादा करता हूँ, जो काम 50 साल में नहीं हुआ वो अब होगा। इंशाअल्लाह ये कौम अल्लाह और रसूल और अहले बैत की हकीकी पैरोकार बनेगी। इसी बात पे सारे इख्तिलाफात खत्म, सारे मोमिन भाई भाई नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर।